बात रहा। वेलकम टू द शो। मैडम, ये शो हम वीकली बेसिस में करते हैं, जहां डिफरेंट स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं और हमारा कुछ क्वेश्चन, ऑडियंस का कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ताकि एक बेसिक नॉलेज हम दे पाए लोगों को। और इधर उधर से जो मतलब गूगल से पढ़ के बा किसी ने बताया, जो नॉन सर्टिफाइड ठीक नहीं है, उसको फॉलो ना करें। तो हमें अच्छा रेस्पॉन्स भी मिल रहा है और लोगों को पसंद भी आ रहा है। राइट। इस बार मैडम आपको स्पेशली इसीलिए हम बुलाए हैं कि लोग बच्चों को लेके बहुत परेशान, और मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो मुझे भी आज बहुत कुछ सीखना है आपसे। मैडम, डिटेल में जाएं कोविड के अंदर, लेकिन उससे पहले मैं आपसे मैडम एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा बताइए। आपका इतना भास्ट एक्सपीरियंस है पेडियाट्रिक्स में, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैं डॉक्टर कविता पारकर हूँ। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन यहाँ पे जयप्रकाश हॉस्पिटल में रही हूँ और मेरा लगभग 22 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मेरा खासकर नवजात शिशुओं के लिए है। तो आज हम ये कोविड के ऊपर बच्चों का क्या स्पेशल केयर कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई वेलकम यू ऑल हियर, सो लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। एक्चुअली जैसे कोविड स्टार्ट हुआ है मैडम, हमारा इंडिया में फरवरी मार्च से धीरे धीरे बढ़ने लगा है। तब से लेकर आज तक यूजुअली हमने देखा है कि बच्चों को उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है। आपको क्या लगता है, ये मतलब एक्चुअली बच्चों को इफेक्ट नहीं कर रहा है, या बच्चों में कैसे ये जा रहा है वायरस? एक्चुअली बच्चों में ये अफेक्ट कर रहा है, लेकिन ये माइल्ड टाइप का इन्फेक्शन रहता है। तो बच्चे जनरली कैरियर्स रहते हैं, उनमें सिम्टम नजर नहीं आते हैं अपने को, तो हम सोचते कि बच्चों में नहीं हो रहा है। तो बच्चों में 2 टाइप का हो सकता है कि वो थोड़ा उनमें सिम्टम्स आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते, और सिम्टम्स जो रहते हैं उनमें कोई बच्चे ज्यादा सीवियर सिम्टम वाले भी हो सकते हैं। मतलब यूजुअली बच्चों में बहुत ज्यादा सीवियर सिम्टम्स नहीं आ रहे, यूजुअली इफेक्ट नहीं कर रहा है। स्टिल वो एक्चुअली क्या है, वायरस छोटा बड़ा उम्र देख के नहीं फैलता, सबको जाता है। हाँ। तो बच्चों में भी वायरस होता है, वायरस उनके शरीर के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। हाँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को नहीं होता है, सबको ये इन्फेक्शन होता है। उनकी इम्यूनिटी डिफरेंट रहती है, तो वो अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। हाँ। तो हमें सबके लिए केयर लेना, डेफिनेटली केयर करना है। मानिए मैडम, कोई बच्चे को होता है, जैसे हॉस्पिटल में भी बहुत पेरेंट्स एडमिट हो रहे हैं आइसोलेशन में, साथ में बच्चे भी पॉजिटिव पाए गए हैं। तो मानो कोई बच्चा अफेक्टेड हुआ है या नहीं हुआ है, कोई साइन सिम्टम्स किससे घर में कैसे पता करेंगे कि इस बच्चे को हो सकता है? या एक्चुअली कोविड के जो सिम्टम्स है आम सर्दी खांसी जैसे ही होते हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि ये कोविड है या नॉन कोविड है, ठीक है। बट फिर भी कॉमन सिम्टम्स कोविड में ऐसे हो सकता है कि फीवर है 100 से ज्यादा, ड्राई कफ है, या फिर उनको ब्रेथलेसनेस हो रहा है, वो खाना खाने में ये कर रहे हैं, कम खाना खा रहे हैं, उनकी यूरिन आउटपुट कम है। तो हमें इन पे स्पेशल ध्यान देना चाहिए। और आपके जो भी पीडियाट्रिशियन डॉक्टर है या फैमिली डॉक्टर है, आप उनकी सलाह ले सकते हैं, आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं, ताकि वो आपको गाइड करे कि आपको ओपीडी बेसिस में या फिर घर पे रह के मेडिसिन कर सकते हैं, या फिर हॉस्पिटल में जाके कुछ टेस्ट करने की जरूरत है। एक्चुअली ये दूसरा वायरल इन्फेक्शन जैसा ही है। हाँ। नहीं और लेकिन मैडम, ये जिस दिन मानो आज एक्सपोजर होता है, हाँ। तो ऐसा कोई रूल है कि बच्चा इतना दिन में सिम्टोमेटिक होगा, या आज एक्सपोजर हुआ है तो 3 दिन 5 दिन में? और हाँ, एक्सपोजर होने के 4 से 5 दिन में टेस्ट उनकी पॉजिटिव आ जाती है। अच्छा, टेस्ट में पॉजिटिव। हाँ। तो अगर मानिए बच्चा कोई खांसना छींकना चालू कर रहा है अभी, हाँ। घर में और किसी को नहीं है या है, और बच्चे को ये सिम्टम्स चालू होता है, तो वो लोग को क्या करना चाहिए? अगर आपको लगता है कि बच्चे को सिम्टम्स है, तो सबसे पहले आप आपके डॉक्टर को कॉल करके उनकी सलाह लीजिए, कि वो ही आपको गाइड करेंगे कि आपको उनके पास क्लिनिक में जाना है, या टेम्पररी बेसिस पे वो मेडिसिन आपको दे सकते हैं जो घर में आप चला सकते हैं। तो बेबी के सिम्टम्स देके वो डिसाइड करेंगे कि उनको कोविड की टेस्ट करने की जरूरत है या नहीं है। भले ही घर में किसी को वो प्रॉब्लम ना हो, फिर भी करना पड़ेगा।
तो अभी का जो सिचुएशन है, जब हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन लेवल में है तो किसी को भी ये हो सकता है। और भगवान की दया बोले या क्या बोले पता नहीं, लेकिन 80% पीपल आर एसिम्टोमेटिक। वो हमारे लिए बैन भी है और बोन भी है। एक्चुअली जब कोई आदमी एसिम्टोमेटिक रहता है तो उसको पता नहीं होता है कि उसको कुछ हो रहा है। हाँ। और वो ऐसे ही घूमता रहता है। और हमारे लोग तो थोड़ा कुछ ज्यादा ही बिंदास हैं। मार्केट में कहीं भी जा रहे हैं, मास्क नहीं पहन के, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। 130 करोड़ मैडम कहाँ संभालेंगे? नहीं, ये तो मास्क पहनना यही हमको बचाने वाला है। यही एक चीज बचाने वाला है। और किसी को भी थोड़ा सा भी सिम्टम्स आता है, और सिम्टम्स आने का 2-3 दिन में आपको एक बार टेस्ट कराना है मैडम। टेस्ट जो कराना है एक्चुअली एडल्ट के लिए तो है, तो बच्चों के लिए क्या कुछ स्पेसिफिकेशन है? बच्चों के लिए भी एडल्ट जैसा ही टेस्ट किया जाता है। जैसे ईयरबड जैसे एक लॉन्ग स्टिक होती है जो नोज में डीप डाली जाती है, उसको थोड़ा सा घुमा के सैंपल लिया जाता है और वो टेस्ट के लिए भेजा जाता है। और अगर बच्चे के सिम्टम्स 10-15 डेज से ज्यादा के हो तो दूसरी एक एंटीबॉडी टेस्ट भी की जाती है जो ब्लड से किया जाता है। एक्चुअली मुझे मैडम जितना नॉलेज है, अभी हम कोविड का टेस्ट 3 तरीके से कर रहे हैं। एक तो एंटीजन टेस्टिंग, एक हो गया एंटीबॉडी टेस्टिंग, और एक हो गया रेडियोलॉजिकल टेस्टिंग। जो एंटीजन टेस्टिंग भी 2 तरह का हो रहा है। एक तो आरटीपीसीआर हो रहा है जो डीएनए सीक्वेंसिंग से होता है। एक है रैपिड एंटीजन टेस्टिंग। और दूसरा है एंटीबॉडी टेस्टिंग। तो आरटीपीसीआर अभी थोड़ा कम हो गया है जब से ये रैपिड एंटीजन किट आया है। तो कोई भी बच्चे का अगर सिम्टोमेटिक है तो पहले ये एंटीजन टेस्टिंग होता है। उसके साथ आपके पेडियाट्रिशियन अगर चाहेंगे कुछ ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं देखने के लिए। बाकी एंटीजन टेस्ट का रिपोर्ट जल्दी आता है, दैट्स व्हाई इट इज प्रीफर्ड। बट सपोज अगर एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आता है तो कंफर्म करने के लिए हमको आरटीपीसीआर करना जरूरी है। आप लोगों को एक चीज मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहता हूं, जो एक मिसकंसेप्शन है। सब कोई सोचता है एंटीजन नेगेटिव आ गया मतलब कोविड नहीं है ना, ऐसा नहीं है। एंटीजन टेस्टिंग इज ओनली 40-50% सेंसिटिव। मतलब ये अगर पॉजिटिव है तो आपको श्योरली कोविड है। अगर नेगेटिव है इसका मतलब नहीं है कि वो कोविड नहीं है। सिंपली मैं समझाता हूं, जैसे ना नहीं है लेकिन हाँ है। ये अगर बोलता है कि आपको कोविड है मतलब कोविड है। अगर बोलता है कोविड नहीं है मतलब ना नहीं है, कोविड हो सकता है। अगर आपको सिम्टम्स है तो आपको नेक्स्ट लेवल का टेस्ट कराना है जो है आरटीपीसीआर। तो आरटीपीसीआर जहां होता है वहां जाके आप एडवाइस लेंगे तो, और सिम्टोमेटिक हैं तो आरटीपीसीआर कराना है। आरटीपीसीआर एक बहुत मतलब सेंसिटिव टेस्ट है। वो 90% बता देता है कि आपको है तो है, उसका हाँ है और ना है। तो ऐसे अगर बच्चा मैडम इसमें टेस्ट में पॉजिटिव आता है और माइल्ड सिम्टोमेटिक है तो आप यहाँ क्या एडवाइस देते हैं बच्चों को? क्या एडवाइस देते हैं? जब एक आरटीपीसीआर का टेस्ट पॉजिटिव आता है बेबी का, तो उसमें भी 2 चीज रहती है कि बेबी सिम्टोमेटिक है या एसिम्टोमेटिक है। अगर बेबी सिम्टोमेटिक है तो ऑब्वियसली उसको हॉस्पिटल में ले जाना होगा और जैसे डॉक्टर एडवाइस करेंगे उस तरह से उसकी ट्रीटमेंट करानी होगी। जैसे एडमिट करना है, एंटीबायोटिक देना है, जो भी। अगर बच्चा एसिम्टोमेटिक है तो उसको हम घर में रखेंगे, उसको खुली हवा वाला अच्छा हवादार कमरे में रखना है, उसके डाइट का ख्याल रखना है, उसका हाइड्रेशन का ख्याल रखना है, उसके जो टॉयज है या फिर उसके फ्रिक्वेंटली टच जो सामान होता है उसको डिसइंफेक्ट करना है। और बड़ों ने भी जितने भी बड़े हैं घर के अंदर उन्होंने सबने मास्क पहनना है, हैंड हाइजीन फॉलो करना है। बच्चों को और आपको खुद ये भी ख्याल रखना है कि अभी खांसते समय आपके माउथ को कवर करना है और भी मतलब डिसइंफेक्शन वगैरह सब तो करना है। एक क्वेश्चन आया है, बहुत दर्शक मैडम हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी। और क्वेश्चन भी पूछना चालू किए हैं, तो जो रूटीन क्वेश्चन है उसके साथ दर्शकों का क्वेश्चन भी लेंगे। तो यहाँ गीता शर्मा मैडम पूछ रही हैं कि जैसे नाक में या मुंह में वो स्वाब डाल के लेते हैं, तो ये प्रोसीजर डेंजरस है क्या? इसका कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? कॉम्प्लिकेशन मतलब थोड़ा सा इंजरी हो सकती है,
बट बेबी को अच्छे से हैंडल मतलब पकड़ के करेंगे तो इतना ज्यादा डेंजरस नहीं, क्योंकि वो ईयरबड जैसा सॉफ्ट चीज होता है, उसमें कुछ हम मेटल यूज नहीं करते हैं। और जो सैंपल लेने वाले जो पर्सन्स रहते हैं वो ट्रेंड है अभी, तो दे कैन डू इट। इसमें जानने वाली बात यह है कि उसके लिए उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता प्रॉपर है। ट्रेनिंग दिया जाता है। आप अभी पता नहीं है, मुझे सुनने में आया है कि लोग घर घर जाके टेस्ट कर रहे हैं, हाँ बट विच इज प्योरली इलीगल। हाँ आप प्रॉपर सेंटर में जहाँ ट्रेंड आदमी हो वहां जाके करें। या मेरा नॉलेज कितना दूर सही है गलत है मुझे नहीं पता, बट आप वैसा मत करिए। जहाँ सेंटर है, हमारा राउरकेला में जो 3-4 सेंटर है या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है या कोई कोविड केयर सेंटर है, वहां जाके आप प्रॉपर ट्रेंड आदमी से टेस्ट कराइए। जो अनट्रेंड है, देख के सीख के कर रहा है, वैसा आदमी को आप फेवर मत कीजिए। और बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है, लेकिन एनी मेडिकल प्रोसीजर में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रिस्क रहता है। सेकंड है मैडम, और एक क्वेश्चन पूछे हैं मोनिका जी। मैडम, आई एम वर्किंग एट कोविड वार्ड एंड माई चाइल्ड इज ऑफ 3 years एंड सी हैव कफ, विल आई टेस्ट कोविड फॉर हर? मतलब उनका 3 साल का बच्चा है और वो कोविड वार्ड में काम करती है, हेल्थ केयर वर्कर हैं, हमारा कोविड वॉरियर हैं। हाँ। तो उनका बच्चे को सिम्टम्स है, कफ है, तो वो टेस्ट कराएंगी क्या? हाँ कराना चाहिए, डेफिनेटली कराना। डेफिनेटली कराना चाहिए। और बच्चे को है तो मैडम मैं तो सजेस्ट करूंगा आपको भी कराना चाहिए। यस, उनको भी करना चाहिए। और वो अगर वर्किंग है तो जब भी घर आते हैं तो वो हैंड हाइजीन, हाँ, मास्क वगैरह वो भी उनको फॉलो करना चाहिए। क्या क्या फॉलो करना चाहिए मैडम, थोड़ा सा डिटेल में? हाँ, जब भी घर से बाहर से घर पे आते हैं तो पहले अपने हाथ, फेस, माउथ सब क्लीन करना चाहिए, मास्क निकाल के रख देना चाहिए। और अपने जो कपड़े हैं वो भी आप धोने को डाल दीजिए, उसको सेम नेक्स्ट डे मत पहनिए। और बच्चों को इमीडिएटली आपने टच नहीं करना है। और दूसरी बात है, बिकॉज आप काम कर रहे हैं कोविड वार्ड में, तो आपने अपने घर में सारे लोगों को अदरवाइज भी आपने मास्क पहनना, हैंड हाइजीन, फ्रीक्वेंट डिसइंफेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंटली टच सरफेसेस, वो सब करना चाहिए उन्होंने भी। एक्चुअली क्या है कि जो हम जैसे लोग जो कोविड पेशेंट के ये में आते हैं, हाँ तो चांसेस आर वेरी है कि डिस्पाइट ऑफ ऑल द प्रिकॉशन हम कभी ना कभी पॉजिटिव होंगे और हो भी रहे, एंड वी आर रेडी फॉर दैट। या बट प्रॉब्लम होता है जब घर में बच्चे हैं, एल्डरली हैं, तो हमें घर जाके प्रॉपर प्रिकॉशन लेना चाहिए। जो मैडम ने बताया, हैंड हाइजीन वो सब मेंटेन करना चाहिए। और बच्चों का, हाँ, राजदीप माइती पूछ रहे हैं, मैम व्हिच टाइप ऑफ फूड कैन वी गिव टू आवर बेबी टू बूस्ट इम्यूनिटी पावर? आई वुड लाइक टू नो द एज ऑफ द बेबी। नहीं, इसमें कोई एज नहीं Okay. लिखा है। ठीक है, अदरवाइज भी यू कैन मेडिसिन वाइज देर आर प्रिवेंटिव मेडिसिन टू बूस्ट योर इम्यूनिटी लाइक विटामिन डी, विटामिन सी एंड जिंक। सो विटामिन डी यू कैन इधर गिव सिरप ऑल्सो, या फिर सुबह में आप 10 to 15 मिनट्स मॉर्निंग सन में बेबी को एक्सपोज कराइए, तो दैट विल हेल्प सिंथेसाइज द विटामिन डी। विटामिन सी के लिए आप नींबू पानी दिन में 2-3 बार दे सकते हैं। और जिंक के लिए तो सिरप आता है, आपके डॉक्टर से आप उसका डोजेस प्रिस्क्राइब करा के ले सकते हैं। जैसे मैडम बच्चों में हो नहीं रहा है, हाँ लेकिन कुछ ऐसा है कि कुछ ग्रुप के बच्चे जिनको थोड़ा सा हाई रिस्क है। हाँ, या हाई रिस्क बेबीज उनको कहा जाता है जिनमें ऑलरेडी कुछ हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम, क्रॉनिक लंग डिजीज जैसे निमोनिया है, आस्थमा है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, या फिर काफी टाइम से स्टीरॉइड चल रहे हैं, ऐसे जो भी बच्चे हैं, ये बच्चे थोड़े ज्यादा हाई रिस्क में कहा जाते हैं। एंड इनको अगर बीमारी होती तो थोड़ा खतरनाक साबित हो सकती है, तो इनका थोड़ा ज्यादा अच्छा से ख्याल रखना जरूरी है। अच्छा मैडम, ये तो हो गया थोड़ा। जो अभी फूड के लिए पूछे थे मैडम, उनका ईयर लिखा है 2 साल के। हाँ 2 साल का, 2 तो साल 2 साल के specific बच्चों कोई को कुछ सेम मेडिसिन दे सकते हैं। क्या विटामिन डी,
विटामिन डी। हाँ, विटामिन डी, विटामिन सी के लिए नींबू पानी बोला मैंने। अच्छा, एंड ड्रॉप्स भी आते हैं विटामिन सी के, और जिंक के लिए तो सिरप ही देना होगा। अच्छा, मतलब 3 रामबाण है विटामिन इम्यूनिटी बूस्टर के लिए जो अभी समझ में हमें आया है, विटामिन सी, डी और जिंक। ये कोविड छोड़ के दूसरे बीमारियों में भी हेल्प करता है। हाँ, हेल्प करता है मैडम, लेकिन पता नहीं था। हाँ, पता नहीं था, बट देन अभी सबको पता है ये 3 चीजें घर में रखना है, विटामिन सी, जिंक और विटामिन डी। हाँ, डी के लिए सन एक्सपोजर सबसे बढ़िया है, उसके साथ विटामिन डी की गोली, विटामिन सी और जिंक। या तो कितना लेना है, कौन सा डोज में लेना है, आपके डॉक्टर से आपको कंफर्म कर लीजिए। कंसल्ट टू योर या फिजिशियन। दूसरा एक सिचुएशन आता है मैडम, जैसे लास्ट एपिसोड हमने किया था प्रेगनेंसी डिलीवरी के ऊपर, और पॉजिटिव मदर हाँ, जिनका डिलीवरीज हो रहा है, हम्म, तो वो जो बच्चे न्यूबॉर्न हैं उनके लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए जस्ट आफ्टर डिलीवरी, और उनका फीडिंग के लिए क्या करना है? या अगर मदर कोविड पॉजिटिव है तो शी शुड स्टार्ट द ब्रेस्ट फीडिंग एज अर्ली एज पॉसिबल, और शी कैन ब्रेस्ट फीड द बेबी एज वेल, बट विथ प्रिकॉशंस। जैसे कि उन्होंने बेबी को फीड करने के पहले सोप से अच्छी तरह से हाथ धो लेना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, और बेबी को फीड करके होने के बाद में फीड करने के पहले ब्रेस्ट का जो एरिया है उसको भी उन्होंने क्लीन करना चाहिए। फिर बेबी को फीड करने के बाद बेबी को 2 मीटर्स या उससे थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस पे रखना चाहिए बेबी को। तो ऐसे करना है, और एवरी 2 आवर्ली शी कैन फीड द बेबी। सो दिस मच प्रिकॉशंस आर गुड इनफ। बेबी को कोई मास्क नहीं पहनाना है। ओ, मास्क में मैडम मैं सोच रहा हूँ थोड़ा डिटेल चाहिए हमें, उसका क्वेश्चन बाद में अभी लाएंगे। हाँ, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए क्या है, पॉजिटिव मदर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते, बिल्कुल करा सकती है, करा सकते? लेकिन करते समय भी बेबी को होने का चांस भी रहता है, लेकिन ब्रेस्ट मिल्क जो रहता है उसके अंदर इम्यूनिटी बूस्टर्स रहते हैं, तो वो बच्चों का मतलब उसको देना ही चाहिए, उसको नहीं उसको मना नहीं करना है। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द बेबी। थोड़ा सा रिस्क रिवार्ड रेशियो देख के मतलब एडवांटेजेस, रिवॉर्ड इज मोर देन द इन्फेक्शन। बच्चों में एक तो ऐसा सीवियर इन्फेक्शन हमें मिल नहीं रहा है, हाँ, मिल नहीं रहा है, एंड उसमें फिर मदर मिल्क से उसको बचा के इम्यूनिटी लो करने से रिस्क बढ़ जाता है। और मदर मिल्क देने से सिर्फ कोविड नहीं, बाकी के बीमारियों से भी उसको इम्यूनिटी मिलने वाली है, तो इट इज बेटर टू गिव द ब्रेस्ट मिल्क। कोविड तो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, लेकिन जिंदगी भर तो उसको लड़ना है दूसरे बीमारियों से। सो देन मैडम, ये जो प्रिवेंशन के लिए थोड़ा बात करेंगे, जैसे जिसको नहीं हुआ है, हाँ, एक तो इम्यूनिटी बूस्टर है जो 3 दवाई बोले, और कोई तरीका है, कोई मेडिसिन है जिसमें प्रिवेंट कर सकते? मेडिसिन तो विटामिन डी वो इम्यूनिटी के लिए, हाँ, वही है। और क्वेश्चन मुझे लगता है वैक्सीन के बारे में पूछना चाहते हैं। हाँ, वैक्सीन के लिए थोड़ा सा, कोविड का वैक्सीन अभी ट्रायल चल रहे हैं। इनफैक्ट देयर आर 2-3 वैक्सीन ऑलरेडी देयर इन द मार्केट, जैसे कि कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, और भी कुछ है। तो ये ट्रायल्स तो चल रहे हैं, बट इसकी एफिकेसी मतलब इसका फायदा जो कहते हैं हम लोग, वो 50% से कम पे है अभी फिलहाल। तो जब तक वो 65% से ज्यादा नहीं होता है, ये वैक्सीन लोगों के लिए मतलब इम्यूनाइजेशन नहीं स्टार्ट किया जाएगा। तो थिंग्स आर स्टिल गोइंग ऑन, एंड लेट्स होप दैट द वैक्सीन कम्स। आई थिंक बाय एंड ऑफ दिस ईयर वी कैन एक्सपेक्ट द वैक्सीन। अभी मतलब कुछ दूर दूर तक दिख नहीं रहा है, बिफोर अभी दूर दूर तक नहीं। हमारे पास एक SMS वैक्सीन है। SMS वैक्सीन मीन्स S स्टैंड्स फॉर सोशल डिस्टेंसिंग, M स्टैंड्स फॉर मास्क, एंड नेक्स्ट S स्टैंड्स फॉर सैनिटाइजेशन। तो वही हमको अभी फिलहाल वही बचाएगा। एक्चुअली दर्शक बंधु, ये जो आमर लॉकडाउन सब खोली गलानी, लोक भावुचंती जे कोरोना सरी गलानी सेति सब खोला है, बट मु कही रखे जे प्योरली इट इज द इकोनॉमिक रीजन एंड इकोनॉमी ऑफ द कंट्री जहाँ लॉकडाउन खोला है। कोरोना एबे आरंभ होइछि, या बहुत आग को जीव, एवं जेमती गोटे बीमारी हिसाब रे तो ये आम सहित सबुदिन ही रहिबो। जेमती
ट्यूबरकुलोसिस है, निमोनिया है, HIV है, डायबिटीज है, ये सब गुड़ा गोटे बेमारी 2020 रे आमे पाइले आ गोटे बेमारी होची जोटा कोविड। तो कोविड विल स्टे विथ अस फॉर एवर, बट एबे तार अटैक एते बेसी अछि जे आमे बाकी गुड़ा को साइडलाइन करिकी या ऊपर फोकस कराइछि। आउ एबे भी लॉकडाउन करवा कथा, बट एते लंबा लॉकडाउन आम देश बा आम समाज सही पारिबनी। आ कोरोना रे जते डेथ हेनी बा होची एई इकोनॉमिक रीजन पई आहुरी असुविधा हबो। त तेणु लॉकडाउन खोली जिबार माने नुह जे हमर कोरोनाटा कमी जाइछि। सो बी केयरफुल, स्टे अलर्ट, आपणकर परिवार समस्त को जत्न नियंतु, छुआ पिला को जत्न नियंतु। आउ जो वैक्सीन कथा कहिले मैडम, से वैक्सीन व्यवहार करिकी एबे एक्चुअल वैक्सीन न बाहरिबा पर्यंत टिके केयरफुल रहंतु। मैडम एबे आउ गोटे मैडम अभी एक चीज बहुत चल रहा है, काढ़ा। लोग मतलब हफ्ते में 1-1 किलो अदरक खाए जा रहे हैं। अदरक का रेट बढ़ गया है मार्केट में, उसके बारे में थोड़ा बताइए कैसा काढ़ा क्या है, आप एज ए पेडिट्रिशियन रेकमेंड करते हैं या नहीं करते हैं? एक्चुअली ये जो काढ़ा है ये लोगों की समझ है, उनको अगर लग रहा है कि दे आर गेटिंग इम्यूनिटी आउट ऑफ इट, दे कैन फॉलो इट, बट बच्चों में काढ़ा नहीं देना चाहिए क्योंकि इस काढ़े से उनको एसिडिटी हो सकती है। कई बच्चे ऐसे देखे गए जो पेट के दर्द से आते हैं उस काढ़े की वजह से। तो इट इज बेटर दैट वी अवॉइड दैट, बच्चों को नहीं देना चाहिए। और ट्रू भी है, बच्चों में कोई एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, कोई नया चीज एक्सपेरिमेंट जो प्रूवन फैक्ट है, छोटा सा जान है, उसके साथ खेलने का जरूरत नहीं है। ऐसे भी बच्चों में हम तो बोल ही रहे हैं कि इन्फेक्शन रेट कम है, तो आप उनको प्रोटेक्ट कीजिए। ये काढ़ा या कोई किसी ने बता दिया कोई दवाई ला के खिला दो, वो सब थोड़ा अवॉइड कीजिए। सिमिलरली स्टीमी इनहेलेशंस भी, बड़े स्टीम इनहेलेशंस लेते हैं तो वो थोड़े अपने बारे में प्रोटेक्टिव होते हैं, बट बच्चों को जब हम स्टीम इनहेलेशन करते हैं तो वो कितनी गर्म है स्टीम हम वो जान नहीं पाते। तो कई बार बच्चों को वो स्टीम से बर्न्स भी हो जाते हैं, एक्सीडेंटल बर्न्स। तो स्टीम्स भी हमने अवॉइड करना चाहिए, स्टीम इनहेलेशंस। मेरा 2 साल का बेटा है, जब भी मैं घर से निकलता हूँ वो बोलता है मास्क 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 मास्क, मतलब उसको भी पता है कि मास्क पहनना है। Yes. और ही इज ओनली ऑफ 2 years। मुझे ये नहीं पता कि 2 साल बच्चे को मास्क पहनाना चाहिए कि नहीं। तो मैं आपको पूछ के जानना चाहूंगा कि ये जो मास्क है किसको पहनाना चाहिए और कौन नहीं पहनेगा तो भी चलेगा? वो सभी बच्चे जो 2 साल से ऊपर है उनको मास्क पहनाना चाहिए। और 2 साल से जो छोटे बच्चे हैं या फिर जिनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है या बच्चे खुद से मास्क निकाल नहीं पाते हैं, जिसमें अगर उनको ब्रेथलेसनेस लग रहा है, तो इन बच्चों को, ऐसे लोगों को नहीं पहनाना चाहिए। जैसे कि फिजिकली प्रॉब्लम है बेबी को, जो अपना खुद का मास्क ऐसे करके नहीं निकाल सके, अच्छा। उनको नहीं, या फिर अपना सुपरविजन में जब तक है तब तक उनको पहनाइए। करना चाहिए। बाकी सारे बच्चों को डेफिनेटली पहनाना चाहिए और ट्रेन भी करना चाहिए, क्योंकि वो सब हमारे अनुकरण करते हैं। आज हम उनको मास्क पहनाना सिखाएंगे, कल को स्कूल जब खुलेगी तो उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। एंड दैट इवन अबाउट द हैंड वॉशिंग थिंग, तो जो हम करेंगे वही बच्चे फॉलो करेंगे। एक्चुअली मैडम ये लालटू टेकी हैं, वो बहुत एक तो अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे हम कोई चिकन पॉक्स होता है, हाँ, तो एक बार होता है तो इम्यूनिटी हमारा लाइफ टाइम के लिए रहता है। हाँ, तो इन्होंने पूछा है कोरोना विल अफेक्ट वन टाइम और सेवरल टाइम लाइक चिकन पॉक्स हैपेंड वंस इन लाइफ? या कोरोना एक्चुअली अभी जो वायरस है इसके बारे में सब अभी जान रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं। अभी इसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है। प्लस वायरसेस जो रहते हैं वो म्यूटेट हो जाते हैं। मतलब आज एक पर्टिकुलर वायरस के बारे में हमको कुछ समझ में आ रहा है, तो अगर वायरस म्यूटेट हो जाएगा तो उसके बारे में जो जानकारी हमने समझी थी वो वापस सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो हम ये कह नहीं सकते हैं कि ये बीमारी एक बार हो जाने के बाद फिर से होगी या नहीं होगी, क्योंकि पहले तो किस वायरस के स्ट्रेन से हमको ये बीमारी हुई है और फिर नेक्स्ट टाइम जो होती है अगर वो दूसरे कोई स्ट्रेन से बीमारी होती है तो इट विल बी सेम, मतलब सिम्टम्स सेम रहेंगे, लेकिन आपको लगेगा कि दोबारा हो गया, मैंने वैक्सीन भी लिया था, या फिर मैं फर्स्ट टाइम मेरे को बीमारी होने के बाद एंटीबॉडीज हो गई थी, फिर भी मैं सेकेंड टाइम कैसे सफर किया मैंने।
तो दिस कुड बी द आंसर फॉर इट। इसीलिए मतलब अभी कुछ केसेस रिपोर्ट हो रहा है डिफरेंट स्ट्रेन की हाँ, वजह से, different strain की और वजह से। डिटेल अभी नहीं पता। और उसकी एंटीबॉडीज भी कितनी इफेक्टिव है वो भी नहीं पता है, इसी वजह से वो वैक्सीन का भी जो एफिकेसी है हम क्लियरली नहीं रीच नहीं। पाए हैं कंक्लूजन। दर्शक बंधु आमे भाबुछु आपण मानकु ए प्रोग्राम टी भलो लागुथबो आउ निहाती आपणकर क्वेश्चन र उत्तर आमे देई पारुछु। दिस प्रोग्राम इज मीन ओनली फॉर एकेडमिक बेसिस, आपणकर नॉलेज बढ़ेवा पई, आपणकु हेल्प करिया पई, नथिंग टू डू विथ एनी प्रमोशनल एक्टिविटी और एडवर्टाइजमेंट। तेणु आपण माने जदि आपण मानकर क्वेश्चन को प्योरली एकेडमिक रखिकी किछि नॉलेज पाइबा पई चाहिबे, देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल। आउ किछिटा कमेंट एपटु सेपटु करूछंती, आपणको ग्रीवेंस मे बी देयर, सुना सुनी कथारे एटी आसिक लिखिदेले लाभ नहीं। जार किसी भी ग्रीवेंस अच्छी आसतु हॉस्पिटल, यू आर वेलकम, आसिकी कथा ही जानतु। एवरी गुड थिंग कम्स विथ ए प्राइस। तो प्राइस बहुत लोगों कंप्लेन अच्छी, किंतु जो मैंने आसिक ट्रीटमेंट है जाऊँगी से मैंने एक्चुअली जानी पारुथिबे जे कौन पाइछंती, जे मृत्यु मुखरु बाहर की निज जीवनटा धरिकी जाउची से ही जानी पारुथिबो यार कीमत कौन। आउ कहवा लोक कहे, तेणु आमे से सब को ये को नबानी आउ कंटिन्यू विथ आवर क्वेश्चन आंसर। तो कोविड निहाती बहुत लोकंकर आखि खोलिबो आउ आकु भी बहुत जिनस शिखेइबो। सो वी शुड लर्न एवरी डे। खेमका मुकेश ये पचारुचंती जे पूछ रहे हैं मैडम, चाइल्ड हु इज 10 to 15, 10 से 15 साल का है, फाउंड कोविड, shall he or she admitted in hospital or he has given COVID medicine which is given to elder person। मतलब मोटा मोटी ये पूछना चाहते हैं कि 10 से 15 साल का अगर कोविड पॉजिटिव हुआ है, हाँ। उसको हम हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे या जो एल्डरली को देते हैं मेडिसिन वही मेडिसिन उनको भी दिया जाएगा? नहीं, एक्चुअली वापस यही बात है कि वो सिम्टोमेटिक है या एसिम्टोमेटिक है। तो डॉक्टर, उनके जो डॉक्टर सलाह देते हैं कि एसिम्टोमेटिक है तो वो घर में उनकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या फिर सिम्टोमेटिक अगर है तो उनका हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट कराए तो अच्छा है, क्योंकि ये बच्चे थोड़े कभी कभी कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन आपको फिर घर में बैठे पता नहीं चलेगा। बट देन फिर भी बड़े बच्चे तो बता सकते हैं कि उनको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि कोविड में कई बार ऐसा देखा गया है कि 2 साल से ऊपर वाले जो बच्चे हैं उनको कभी कभी मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, जिसमें सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उसमें फिर उनको जैसे कि रैश आना है, चेस्ट पेन होना है, ऐसे डाइट, उनका डाइट अफेक्ट हो जाता है, पेट में दर्द होता है, हेडेक, बॉडी एक, रिफ्यूजल ऑफ फीड मतलब लो एपेटाइट, डिक्रीज यूरिन, तो ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं। कभी कभी ब्लूइशनेस हो जाती है लिप्स के ऊपर, नील्स के ऊपर, तो आंखों में कुछ रेडनेस आ जाता है। तो वैसे कोई अगर सिम्टम्स बच्चे को हो रहे हैं तो उन्हें तुरंत ही एडमिट करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा डेंजरस हो सकता है। बच्चों को थोड़ा घर में ध्यान दीजिए, देखिए कोई मतलब नॉर्मल से बहुत ज्यादा डाइवर्ट तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, और उनमें भी ब्रेथलेसनेस वगैरह के भी सिम्टम्स तो रहेंगे। खुद से मैं एडवाइस करूंगा, खुद से ज्यादा एसेस मत कीजिए, नियरेस्ट कोई भी हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, उनका एडवाइस लीजिए। हाँ। अगर वो बोलते हैं कि बच्चे को घर में मेडिसिन दे सकते हैं, हाँ। तो आप जो एडवाइस विदाउट प्रेस्क्रिप्शन पहला तो कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। 2-3 चीजें जो हमने रामबाण बोला है वो आप थोड़ा बहुत दे सकते हैं, विटामिन सी, जिंक, उसमें डी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो प्रॉपर कोरोना के कोविड का मेडिसिन है वो आप बिना प्रेस्क्रिप्शन के मत दीजिए। दूसरा चीज मैडम, एक चीज जो देखा जा रहा है कि जो बच्चा ये कोविड एरा में पैदा हो रहा है, हाँ। और उसको हॉस्पिटल आना पड़ता है वैक्सीनेशन के लिए, तो रूटीन वैक्सीनेशन, कोविड नहीं हुआ, लेकिन वो रूटीन वैक्सीनेशन के लिए क्या करना है? उनको अवॉइड करना है या रिस्क लेके आना है, कैसे क्या करना है? कोविड हो या ना हो, बेबीज के जो वैक्सीनेशन शेड्यूल रहता है उसको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीन जो हमारे इम्यूनेशन कार्ड पे है वो सारे
वैक्सीन हमें जानलेवा बीमारियों से बचाते हैं, जैसे कि वूपिंग कफ है, मीजल्स से। अगर हम ये वैक्सीन टाइम पे नहीं करते और ऐसे कई बच्चे रहेंगे जिनके वैक्सीनेशन नहीं हो रहे होंगे, तो ऐसे बच्चों के वैक्सीनेशन नहीं होने से ये जो बीमारियां हैं ये समाज में कम्युनिटी में फैल जाएगी, जैसे कि वूपिंग कफ और मीजल्स। ये दोनों बीमारियां जानलेवा होती है, इसकी एपिडेमिक भी हो सकती हैं। तो वैक्सीनेशंस भी सब उनके टाइम से होनी चाहिए। प्लस अगर आप वैक्सीनेशन के लिए नहीं जाते, आप मिस करते, तो बेबी आपका वैक्सीन का जो शेड्यूल रहता है उसमें पीछे पड़ जाएगा एंड बाद में फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि एक एज रहती है पर्टिकुलर वैक्सीन की। उस टाइम में अगर वो वैक्सीनेशन नहीं होता है तो वो वैक्सीन बाद में यूजफुल नहीं होते। जैसे कि रोटा वायरस जो वायरल लूज मोशन के लिए दिए जाते, दैट हैज टू बी गिवन बिफोर 6 months। तो अगर हम 6 months का टाइम गवा दिए तो बाद में हम वो देखे कोई मतलब नहीं है उसका। वैक्सीनेशन प्रॉपर टाइम में करना है, हाँ। कैसे भी करना है, कैसे भी। चाहे जितना भी, जैसे और अगर आपको ऐसे डर लग रहा है कि कैसे ले जाए बच्चे को वैक्सीनेशन के लिए, तो आप आपके डॉक्टर को कॉल करके उनको इन्फॉर्म कर लीजिए कि हमको वैक्सीनेशन के लिए ये डेट पे आना है। तो वो आपको अलग से अपॉइंटमेंट दे देंगे, जब उनके ज्यादा बिजी ओपीडी नहीं रहेगी वो टाइम पे जाके आप वैक्सीनेट कर सकते हैं, ताकि आपको उनके वेटिंग रूम में ज्यादा टाइम बैठना नहीं पड़े। एंड इट कैन बी प्लान करके जाएंगे तो सबसे इजी रहेगा। और हॉस्पिटल्स में भी जनरली अभी कोविड की वजह से काफी सैनिटाइजेशन होता रहता है, सब लोग मास्क पहने रहते हैं, तो इतना ज्यादा इशू नहीं हो सकता है, मतलब इट कैन बी डन इजीली। अगर हम मार्केट जा सकते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, अब तो मूवी हॉल भी खुल जाएगा कुछ दिनों में लग रहा है। अब हॉस्पिटल नहीं आने का कोई मतलब नहीं बनता है। प्रॉपर प्रिकॉशन लेके हॉस्पिटल आइए। और आपका जो हेल्थ इश्यूज है उसको आज डील करना है, नहीं तो कल वो बड़ा हो सकता है, बड़ा हो जाएगा। मैडम जैसे वैक्सीन का बात चल ही रहा है, तो ऐसा कुछ वैक्सीन है क्या जो एडल्ट को लेना चाहिए, जो नहीं लेते थे लेकिन लेना चाहिए इन व्यू ऑफ द कोविड? या एक्चुअली एडल्ट में सभी व्यक्ति जो 50 ईयर्स से ज्यादा है उनके लिए 2 वैक्सीन लेने जरूरी है, जैसे कि H1N1 फ्लू का वैक्सीन है और दूसरा न्यूमोकोकल निमोनिया का जो वैक्सीन है। तो H1N1 का जो वैक्सीन रहता है वो एवरी ईयर 1 शॉट रहता है, 1 इंजेक्शन। एंड न्यूमोकोकाई का जो है वो एक ही इंजेक्शन हमको लेना पड़ता है लाइफ में। और ये वैक्सीन बहुत एकदम मतलब छोटा रहता है, 0.5 ml का डोज रहता है, उससे ज्यादा कुछ फीवर वगैरह नहीं आता है, तो इट इज इजी, मतलब वैक्सीनेशन कर लेंगे तो अच्छा है। और ये वैक्सीनेशन हमको क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर ये H1N1 का बीमारी या फिर न्यूमोकोकाई की बीमारी हमको कोविड के साथ होती है तो वो थोड़ा ज्यादा डेंजरस हो सकती है। तो कोविड जो हमारा थोड़ा माइल्ड रहने के लिए ये इंजेक्शंस लेना जरूरी है। और बीच में कुछ BCG और MMR के बारे में बातें हो रही थी एडल्ट्स के लिए, तो इट इज राइट नाउ नॉट एडवाइजेबल। BCG हैज टू बी यूज ओनली इन 5 साल से कम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ही होता है। जनरली तो बर्थ से ही लग जाता है, लेकिन अगर किसी ने मिस कर दिया है तो 5 साल के अंदर वाले बच्चों को कर सकते हैं। MMR का जो है वो उसके ऊपर भी ट्रायल चल रही है अभी, BCG और MMR दोनों पे ट्रायल चल रही है इन एडल्ट्स, तो अभी फिलहाल नहीं देना चाहिए। और MMR जो है वो 15 ईयर्स के अंदर वाले बच्चों को देना है, क्योंकि अगर किसी ने MMR मिस कर दिया है तो उनको एडोलेसेंस पीरियड में कैचअप वैक्सीन में करना चाहिए 15 to 18 ईयर्स। एक्चुअली मैडम कभी कभी मुझे बहुत मतलब आश्चर्य लगता है, हम लोग सोचते थे कि मेडिकल साइंस में हमें सब कुछ पता है ना, और सब कुछ पता है, हम सब जानते हैं, माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगा के देख लेते हैं, लेकिन ये कैसा वायरस आया जिसके बारे में कुछ नहीं पता। और पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, मुझे तो लगता है मतलब ये स्पेशली मतलब प्लान करके डिजाइन करके ऐसा कुछ बना के ऐसा छोड़ा गया है ह्यूमैनिटी के ऊपर। अभी जब तक प्रॉपर वैक्सीन नहीं आ जाता है, यूजफुल और इफेक्टिव वैक्सीन नहीं आ जाता है, तब तक हमें बचे रहना है। तो ये जो प्रिकॉशन है बच्चों का तो आपने बहुत बार बोल दिया है, तो फिर भी मैं और एक बार पूछना चाहूंगा कि बच्चों को क्या क्या प्रिकॉशन लेके रखेंगे अभी? ओके, तो इसके अंदर जो अपना SMS वैक्सीन जो है, SMS वैक्सीन मैं कह रही हूँ, इट इज नॉट अ वैक्सीन एक्चुअली, ये अपनी आदतें है।
तो उसके अंदर SMS, तो S पहला वाला जो S है वो स्टैंड्स फॉर सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब जो हम जो 2 मीटर्स या 6 फीट का डिस्टेंस हम रिकमेंड कर रहे हैं, कई टाइम से वो बता रहे हैं। तो ये जब भी हम बाहर जाते हैं या फिर किसी से मिलते हैं तो 2 मीटर्स या 6 फीट का डिस्टेंस हमको मेंटेन करना चाहिए। भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। एंड जो बीमार व्यक्ति है उनसे हमें दूर रहना चाहिए। तो ये हो गए अपनी सोशल डिस्टेंसिंग। मास्क का तो पता है। मास्क के बारे में मैं थोड़ा ज्यादा बोलना चाहती हूँ कि सभी लोगों को हमें सर्जिकल मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। अपने घर में अगर अपना कॉटन मास्क है, कॉटन का बना हुआ मास्क है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, बट वो 3 लेयर्ड मास्क होना चाहिए। 3 नहीं है तो 2, जो भी है, लेकिन मास्क तो पहनना ही है। और दूसरी बात यह है कि सैनिटाइजेशन का जैसे 2 बातें हैं। एक तो सोप से और वाटर से हमको सैनिटाइजेशन तो करना है 20 सेकेंड्स तक अच्छी तरह से। तो बच्चों को भी हम ये ट्रेन कर सकते हैं। तो अभी 20 सेकेंड्स बच्चे को कैसे बताए कि 20 सेकेंड्स वॉश करना है, तो आप इसको हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग 2 बार गाने को कर दीजिए, तो वो 20 सेकेंड हो जाते हैं उसके अंदर। और दूसरी बात है, उसके जो टॉयज है, उसकी जो फ्रिक्वेंटली यूज सामान है, या अपने घर के जो टेबल है, टॉयलेट नॉब्स है, डोर नॉब्स है, इन सब चीजों का डिसइंफेक्शन करेंगे तो हम इसको प्रिवेंट डेफिनेटली कर सकते हैं। दूसरी बात है, बड़ों में कई बार एक्सरसाइज जैसे कि योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस रिकमेंड हो रहे हैं, तो कुछ हद तक वो भी यूजफुल हो रहा है, तो वो भी करना चाहिए। बच्चों को भी हम खेल खेल में योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखा सकते हैं। और मेडिसिन का तो मैंने बता दिया, विटामिन डी, विटामिन सी और जिंक का, तो वो भी हमको डेफिनेटली करना चाहिए। और मास्क के ऊपर भी मैं कुछ थोड़ा और ज्यादा कहना चाहती हूँ कि जैसे 3 लेयर्ड मास्क मैंने कहा आपको, इट हैज टू बी प्रॉपर फिटिंग, द नोज एंड द माउथ पार्ट शुड बी कवर्ड प्रॉपरली, एंड उसको डेली वॉश करना चाहिए हमको। मास्क पहनने के पहले, मास्क पहनने के बाद दोनों बार अच्छे से सोप से हाथ धो लें। अगर सोप अवेलेबल नहीं है तो अपना जो सैनिटाइजर रहता है 60% अल्कोहल वाला, दैट आल्सो वी कैन यूज। एंड मास्क कभी भी वेट नहीं पहने, उसको अच्छी तरह से ड्राई करके फिर ही पहनना चाहिए। और जब हम मास्क पहनते हैं, निकालते हैं, तो ये जो पीछे का अपना स्ट्रैप रहता है उसी को पकड़ के हमको करना चाहिए, इधर से सामने से नहीं निकालना है उसको। और दूसरी बात है, घर में जितने भी लोग हैं उन्होंने अपना सेपरेट खुद का अलग मास्क रहना चाहिए, हमने मास्क शेयर नहीं करना चाहिए। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो हमें लॉन्ग रन में ज्यादा यूजफुल हो सकती है, क्योंकि हमें पता नहीं अभी ये कोविड कितने टाइम तक हमारे साथ रहने वाला है, तो यही हमें हेल्प कर सके। अभी जो फेस्टिवल सीजन भी आएगा तो तभी हम ये चीजें, क्योंकि फेस्टिवल तो आने हैं, वो तो मनाने वाले ही हैं, तो क्यों ना अच्छी तरह से मनाए जाए। और मैडम ये आप बहुत सुंदर सुंदर मास्क लेके आए हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये बच्चों के लिए मास्क मैंने देखे हैं, ये बच्चों के लिए मास्क देखे हैं हमने। तो जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको मास्क पहनाने के लिए थोड़ा बताना डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप उनको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, उनको खेल खेल में मास्क पहनने की आदत डाल सकते हैं। ऐसे कुछ पिक्चर्स, कार्टून कैरेक्टर्स उसमें डाल के आप ये कर सकते हैं, बट उनमें भी आप ख्याल रखें कि इसको भी हर टाइम अच्छी तरह से वॉश करना है, वो सेम वाला यूज नहीं करना है। और बाकी जो मास्क के बारे में केयर मैंने बताया वो उनको भी हमें सिखाना है। दिस विल हेल्प अस इन लॉन्ग रन। मैडम मास्क का कुछ इससे हटके मैं कुछ चीजें और बताना चाहता हूँ। सोशल मीडिया में एक कैंपेन चला था, नो मास्क, मास्क इज अगेंस्ट आवर फ्रीडम। मतलब इतने उल्टे खोपड़ी के आदमी हैं वो लोग, उनको पता ही नहीं है। अब बहुत सारे वीडियो मैंने देखा है जिसमें बोलते हैं कि ये वायरस तो इतना नानो माइक्रोन का है, ये मास्क का छेद तो इतना होता है। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये वायरस जो स्प्रेड करता है वो ड्रॉपलेट से करता है। वायरस अकेला जिंदा ही नहीं रह सकता। yes. और ड्रॉपलेट मतलब एक पानी का बूंद, उसके अंदर 1 या 2 या 5 वायरस जो ऐसे मुंह से निकलता है और बाहर जाता है या बाहर से अंदर आता है। और ड्रॉपलेट का साइज जो होता है वो आप खाली गमछा अगर 3 लेयर का भी मुंह में बांधते हैं तो उसको प्रोटेक्ट करता है। हाँ।
और ये जो हमने पहना है 995 मास्क, ये तो 100% 95% प्रोटेक्ट करता है इफ प्रॉपरली फिटिंग है। अगर चारों तरफ से टाइटली है तो 95%। बट ये बताना कि वायरस तो इसके छेद से घुस के निकल जाएगा, गमछा क्यों बोला है, कपड़ा क्यों बोला है, दैट इज टोटली बोगस। वायरस अकेले स्प्रेड नहीं करता है, इट स्प्रेड्स थ्रू ड्रॉपलेट्स, और ड्रॉपलेट्स को 3 लेयर कपड़ा या 2 लेयर कपड़ा रोक सकता है। आपको अगर ज्यादा जानना है तो इसके बारे में रिसर्च कीजिए, अगर मैं गलत हूं तो कमेंट करके बताइए। बट मेरा नॉलेज इतना बोलता है कि हम ड्रॉपलेट को रोक रहे हैं, ना कि वायरस को। यस, वायरस तो बाहर हवा में 2 मिनट भी नहीं रह सकता, बराबर, 2 मिनट 3 मिनट खाली वायरस एयर में नहीं रह सकता। राइट, लेकिन वो ड्रॉपलेट के अंदर वो 4 से 5 घंटा तक रह सकता है। वो अगर ड्रॉपलेट किसी सरफेस में गिरता है तो वहां भी 4 से 5 घंटा रह सकता है। इसीलिए लोगों को बताया जाता है कि सरफेस क्लीनिंग करो। राइट, अभी एक फैशन और एक निकला है मैडम कि क्या कर रहे हैं, सोसाइटी को कर रहे हैं सैनिटाइजेशन, बड़ा बड़ा मशीन लाके हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन एयर में मारे जा रहे हैं। वो भी नहीं चाहिए। आपको ओनली थिंग करना है कि सरफेस क्लीनिंग करना है। जो आपका डोर का नॉब है, सीढ़ी का रेलिंग्स है, फ्लोर है, टेबल है, चेयर है, इनको क्लीन करना है। एयरबॉर्न, अभी WHO ने बोला है एयरबॉर्न हो सकता है, बट चांसेस आर वेरी रेयर। सो किसी भी टाइप से आपका मुंह के आगे अभी कपड़ा चाहिए। और ये 100% नहीं कर सके तो 50, 60, 70% करेगा, लेकिन करेगा। तो इसीलिए नो मास्क वाले जो कैंपेन चला रहे हैं उनसे दूर रहिए। वो उसमें आपको भी खतरा है और सोसाइटी को भी खतरा है। ये तो मैडम थोड़ा दूसरा डायरेक्शन में चले गए, लेकिन बच्चों में वापस आते हैं। ये तो हो गया मैडम कोविड। मेरे बच्चों का स्कूल मैडम पिछले जनवरी से बंद है, राइट, और उनको इतना लंबा टाइम घर में रखना हेडेक है। वो लोग इरिटेट भी हो रहे हैं, हमारा दिमाग भी खा रहे हैं, और आपस में भी लड़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों का जो साइकोलॉजिकल चेंजेस, लॉन्ग टर्म स्कूल नहीं जाना, घर में रहना, बहुत ज्यादा टीवी मोबाइल देखना, इसके बारे में मैडम थोड़ा सा डिटेल में मैं चाहूंगा दर्शकों को बताइए। और दर्शकों को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपका बच्चे का बिहेवियर में कुछ चेंज देख रहे हैं या कुछ, तो प्लीज आप क्वेश्चन पूछिए। तो मैडम है अभी हमारे पास, हम उनसे पूछेंगे उसके बारे में, क्या है प्रॉब्लम, कैसे डायग्नोस करना है, कैसे उनका ट्रीटमेंट करना है। मैडम या एक्चुअली इस कोविड पीरियड में जब से स्कूल्स बंद हुए हैं, थोड़े दिन तक उनको मजा आया कि छुट्टी चल रही थी, बट अभी वो बोर हो गए और वो नाखुश भी है, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स को नहीं मिल पा रहे, उनको खेलने नहीं मिल रहा है। उनकी स्कूल की भी इश्यूज है, क्योंकि उनके जो क्लासेस है वो कंप्यूटर पे हो रहे हैं। कई बच्चों के पास कंप्यूटर नहीं है, जिनके पास है तो उनका नेट का इशू है। और जैसे कि मोबाइल रहता है तो मोबाइल देखते रहते, लेट सोते हैं, तो कम नींद मिलने से इरिटेबल हो जाते हैं। प्लस ऐसा हो रहा है कि कोविड की वजह से तो कई घरों में अफेक्ट हुआ है, तो उनके पेरेंट्स है या उनके दादा दादी है जो कोविड से सफर होके एडमिट है या गुजर गए हैं, तो उनको इस चीजों से बहुत स्ट्रेस हो रहा है, वो डरे हुए हैं। प्लस सोशल मीडिया में भी, टीवी में, इसमें उसमें जो बताते रहते कि अरे इधर ये हो गया, इधर वो हो गया, तो उसे वो समझ नहीं पा रहे कि अभी आगे क्या होने वाला है। तो वो काफी उसमें डरे हुए हैं और उनको घर में बिठा के रखा जा रहा है। मम्मी छुपा के रखती है कि अरे बाहर मत जाओ, कोविड हो जाएगा, कोविड हो जाएगा। तो इस चक्कर में वो सैड है, डिप्रेस्ड है। तो अभी इसको कैसे हैंडल किया जाए स्कूल स्टार्ट होने तक? तो उनसे आप बात कीजिए, जैसे कि आप उनके स्टडीज के बारे में बात कर सकते हैं। उनको कोई कंप्यूटर का प्रॉब्लम है, नेट का प्रॉब्लम है, उनके फ्रेंड्स के बारे में पूछिए। उनको फ्रेंड्स के साथ में चैट करने के लिए आप एनकरेज कीजिए। कोविड के बारे में आप जो कुछ जानते हैं, जैसे आप अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, आप उनके साथ वो शेयर कर सकते हैं कि उनका जो डर है वो कम हो जाए। प्लस फैमिली के बारे में भी आप उनको एश्योरेंस दे सकते कि मतलब जैसे अगर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं तो ठीक हो जाएगा, एंड काइंड ऑफ थिंग्स।
और दूसरी बात है, आप उनको एंगेज करके रखिए, जैसे कि खेलने में। अभी इतना टाइम हो गया बच्चों को हमने अंदर छुपा के रखे थे, बट नाउ वी कैन सेंड देम आउट, आउटडोर गेम्स जिसमें ज्यादा पास में नहीं आते बच्चे, जैसे बैडमिंटन है या फिर फुटबॉल है, ऐसे गेम्स वो खेल सकते हैं। इंडोर गेम्स में भी बोर्ड गेम्स आप उनको खेलने को इनकरेज कर सकते हैं। थोड़े बच्चे बड़े बच्चे रहेंगे तो उनकी हॉबीज रहती है, जैसे कि डांसिंग है, कुछ म्यूजिकल गेम्स, म्यूजिकल आइटम्स, जैसे कि कुछ वायलिन है, ये है, उसका जो भी कुछ उनको हॉबीज है वो करवा सकते हैं। स्टिचिंग है, क्राफ्ट है। दूसरी एक बात है कि योगा, खेल खेल में योगा करवा सकते हैं उनसे, और उनको अप्रिशिएट करें, क्योंकि अभी जब वो खुद डिप्रेस्ड है और सैड है, आप उसी टाइम पे उनको जजमेंटल हो जाएंगे, उनको बोलेंगे कि अरे ये क्यों किया, वो क्यों किया, तो वो और ज्यादा दुखी हो जाएंगे। उनको प्रेस कीजिए जो भी कर रहे हैं, क्योंकि वो भी तो कुछ ना कुछ करना ही चाह रहे हैं। तो जैसे अगर उन्होंने कुछ अभी जैसे कोई क्राफ्ट किया है या हॉबी में का कुछ कुकिंग का कुछ अच्छा किया है, तो उनको प्रेस कीजिए। नॉर्मल टाइम पे जितना प्रेस करते हैं उससे डबल प्रेस कीजिए आप। तो क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए उनके साथ में आप, तो उसी से फिर वो थोड़े बेटर हो जाएंगे। उनका दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कि अरे कब ये एंटरटेनमेंट हमारा स्टार्ट होगा, कब हमारे स्कूल कॉलेज स्टार्ट होंगे, कब हम हमारे फ्रेंड्स के साथ हम बातें करेंगे, खेलेंगे। तो उनको एनकरेज कीजिए इन सब चीजों के लिए, और इसी तरह से हम उनका केयर कर सकते हैं, ये टाइम भी निकल जाएंगे। और मैडम मैं तो बोलूंगा कि ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला है। ये दोबारा नहीं आना चाहिए। लेट्स होप। फादर वर्क फ्रॉम होम, मदर वर्क फ्रॉम होम, और बच्चा स्कूल फ्रॉम होम, हाँ, सब घर से हो रहा है। और ये जो फैमिली का क्वालिटी टाइम है, ये मुझे नहीं लग रहा फ्यूचर में और 100 साल में फिर मिलने वाला है। फिर एक कोरोना का एक मोरोना अगर कुछ आएगा फ्यूचर में और ऐसा पेंडेमिक लाएगा तो फिर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला है। तो स्पेंड दिस क्वालिटी टाइम। यस, इस टाइम में ज्यादा स्ट्रेस तो मम्मी है, क्योंकि पापा भी घर पे पापा भी घर पे है और बच्चे भी घर पे है, तो उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी पड़ रहा होगा। बट देन मेरे ख्याल से जब हम क्वालिटी टाइम या फैमिली टाइम स्पेंड करें, तो बाकी का जो क्लीनिंग वगैरह का जो होता है, थोड़ा ज्यादा हम ध्यान रखा करते थे कि आयरनिंग करना है, ये करना, थोड़ा आप उसको इग्नोर कर सकते हैं इस टाइम पे। बट जो डिसइंफेक्शन है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, वरना वो पूरा अपना जो वो मोटिव है अबाउट दिस प्रोग्राम विल बी डिफीटेड। सो दूसरा और एक चीज मैंने नोट किया है कि जैसे हम घर जाते हैं मैडम, मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, ठीक है, तो बच्चा भी मोबाइल लेके बैठ जाता है। तो अभी कुछ दिनों से मैं कोशिश किया कि मैं कभी बुक नहीं पढ़ता हूँ मैडम, मुझे मतलब एक भी 2 पेज पढ़ता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। लेकिन अभी मैं देखा कि बच्चे इतना एडिक्टेड हो रहे हैं, तो मैं सोचा ये ट्राई करते हैं, और मैं बुक लेके बैठ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बुक लेके बैठता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा बेटा स्टोरी बुक लाके बैठ रहे हैं, छोटा बेटा मोबाइल छोड़ के वो भी बुक छीनने का कोशिश कर रहा है। मतलब वो बच्चे मिमिक करते हैं पेरेंट्स को, दे कॉपी द पेरेंट्स। तो आप अगर अच्छा हैबिट बच्चों में लाना चाहते हैं तो हमें हमारा हैबिट भी चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू बी द रोल मॉडल। तो वही मैंने स्टार्ट किया है, और आप लोगों से बोलूंगा कि आप लोग भी ऐसा कुछ स्टार्ट कीजिए, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। जैसे लाइफ टाइम स्टूडेंट है, हमें लगता है कि ये मेरा कोर्स का बुक नहीं पढ़ के, मैं ऑर्थोपेडिक्स का बुक नहीं पढ़ के दूसरा पढ़ूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन बुक पढ़ना अच्छा है और पढ़ना चाहिए सबको। तो मैंने अभी स्टार्ट किया है पढ़ना, तो आप लोग भी चालू करो, उससे बच्चे सीखेंगे। क्योंकि मोबाइल में क्या होता है, जैसे वो एक मोनोटोनस हो जाता है, थिंकिंग प्रोसेस, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बच्चों का नहीं होता। जो आ रहा है वो देख रहे हैं, वही को सीख रहे हैं, लेकिन खुद का जो क्या बोलते हैं उसको मैडम, वो एनालिटिकल पावर, हाँ, बच्चों में एनालिटिकल पावर अगर डेवलप करना है तो उनको क्विज टाइप का स्पोर्ट्स खिलाना है या बुक्स पढ़ने के लिए ये एनकरेज करना है। तो ऐसे करके हम उनका ध्यान बटा सकते हैं। और आप लोगों ने अगर देखा होगा 2-3 हफ्ता पहले हमारे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आए थे, तो वो स्क्रीन का रेडिएशन, स्क्रीन को कैसे प्रोटेक्ट करना है बच्चों का आंखों को, अगर आप मिस कर गए हैं तो आप हमारा
जेपी हॉस्पिटल का जो साइट है वहाँ जाके आप देख सकते हैं। उसमें डॉक्टर ऑप्थेल्मोलॉजी का आँख के डॉक्टर आए थे, डॉक्टर सर और अरुण। मैडम दोनों आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा बोला है, तो आप उसको जाके रेफर करके देख सकते हैं। और वो एपिसोड बहुत अच्छा हुआ था, आप लोग जाके देखिए कि बच्चों को कैसे जो आई स्ट्रेन है उसको कम करना है। दूसरा मैडम, ये टीवी के बारे में, आप तो पेडिट्रिशियन है, आप ज्यादा डील करते होंगे। बच्चा जो एडिक्टेड टू टीवी, कार्टून या कोई बहुत ज्यादा देख रहे हैं, उसको कितना टाइम अलाउ करना चाहिए और कैसे कम करना है? एक्चुअली 18 मंथ्स के अंदर वाले जो बच्चे हैं उनको आप पहले से ही तो मोबाइल दिखाने का कोशिश मत कीजिए। मतलब कई मम्मी लोग रहते हैं कि मोबाइल दे देते हैं और उसी को देखते देखते बच्चा खाना खाता है, तो ये आदत हमको नहीं अप्रिशिएट करनी मैडम, चाहिए। सच बोलूं तो देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मेरा बेटा जब तक 1.5 साल का था तब तक मैंने नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वो बिना मोबाइल के खाना ही नहीं खाते हैं। उसको हमने- कैसे हम करें? हमने उसको आदत जो डाल दी ना अभी। नहीं, आदत नहीं डाला मैडम, मैंने हाँ। स्ट्रिक्टली मना, मतलब फॉलो किया है। मेरा तो दूसरा बेबी के टाइम में, फर्स्ट बेबी के टाइम में तो हम पता नहीं था उतना। हाँ। सेकंड में हमने कोशिश किया कि नहीं देंगे इसको मोबाइल, हाँ। लेकिन धीरे धीरे वो इतना इंटेलिजेंट हो गया कि वो खुद उठ के जाता है और मोबाइल ढूंढता है और लेके आता है। तो पहले तो वहां पे मोबाइल छुपा के रख दीजिए आप, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपके घर में ऑलरेडी एक बेबी है, हाँ। तो वो उसको खाना आप वो पहले वाले बेबी के साथ में खिलाओ, तो वो बड़े भाई को देखते देखते खाना खा। और तीसरी बात है कि रादर देन ओनली फर्स्ट बेबी, व्हाई डोंट वी सिट टुगेदर, क्योंकि अभी तो पूरी फैमिली घर नहीं, पे ही हम है, सब साथ में सब साथ खाते में हैं। बैठ के खाना खाते हैं। साथ में खाते हाँ, क्योंकि खाना खाने के टाइम पे किसी भी टाइप का डिस्ट्रैक्शन इज नॉट गुड। मीन्स लाइक अगर आप कहेंगे कि उसके हाथ में टॉय दे दो या बुक पढ़ने को दे दो, तो ये नॉट अप्रिशिएटेड। बट बच्चा अगर छोटा है और उसको आपको डिस्ट्रैक्ट ही करना है, तो उसको आप टॉयज दे सकते हैं हाथ में और वैसे खिला सकते हैं। बट फिर भी मोबाइल या टीवी इट इज नॉट एडवाइजेबल। और 18 मंथ्स के बच्चे जो है उनको आप एट द मोस्ट अगर स्क्रीन दिखाना चाहते हैं तो अपने रिलेटिव्स के साथ में या किसी के साथ में वीडियो चैटिंग अगर करते हैं तो उतना वो अलाउड है। बट ऐसे आप कार्टून प्रोग्राम है या कुछ ऐसे तो मोबाइल तो देना ही नहीं है, क्योंकि इतना छोटा स्क्रीन आप इतने छोटे बच्चे के हाथ में देंगे तो वो उतने उसकी आईज के भी इश्यूज हो सकते हैं। और 18 से मतलब 2 ईयर से 5 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए 1 आवर टीवी आप दे सकते हैं, क्योंकि वो तो नहीं मानने वाला है। 1 आवर तो बंद होता है मैडम टीवी। अभी तो सुबह से टीवी चल रहा है, रात तक चल रहा है। नहीं तो जैसे ये हमने एज ए पेरेंट्स, मैं अगर डॉक्टरी को साइड में रखूं, हाँ, तो ये प्रैक्टिकली प्रॉब्लम है, नहीं कर पा रहे हैं कंट्रोल। पहले अगर स्कूल जाते थे तो बच्चा 1 हाफ स्कूल गया, सेकेंड हाफ में अपना होमवर्क किया, कुछ किया, तो वो 2-3 घंटा टीवी देखता था। लेकिन अभी क्या है कि वो घर में है। हाँ, तो स्कूल में भी तो यही होता है। स्कूल में एक उनकी एक्टिविटीज जो है प्लान रहती है, जैसे पीटी टाइम है, क्राफ्ट टाइम है। तो जैसे हमने अभी शुरू में डिस्कस किया था कि बच्चों को हमने कैसे उनके हॉबीज में इन्वॉल्व करना है, फैमिली टाइम में इन्वॉल्व करना है, गेम्स में इन्वॉल्व करना है, वही आपको प्लान करना होगा। यू हैव टू मेक अ शेड्यूल कि इतने बजे से इतना बजे तक ये करना है या फिर गेम्स खेलना है, वॉट एवर। तो जब आप वो शेड्यूल प्लान करोगे और इवनिंग में आप उनको खेलने को भेजिए, तो थक जाएंगे, खाना खाने के बाद वो सो जाएंगे। हाँ, पर अगर आप उनको टीवी मोबाइल अगर दिखाते रहेंगे तो वो और देखने की चक्कर में आंखें खुले रहते हैं, फिर उनको नींद नहीं आती। फिर नींद नहीं आती, इरिटेबल हो जाते, फिर सोते नहीं है। अब फिर सोएंगे तो नेक्स्ट डे लेट उठेंगे, फिर देन द होल साइकिल अगेन रिपीट्स। सो अपने को ही उनका कुछ शेड्यूल बनाना होगा, जिसके कि हम मतलब जो चीज हम अपने शेड्यूल में इंक्लूड कर सकते हैं वो इंक्लूड करके एक शेड्यूल आप बना लीजिए। और इनफैक्ट पूरी फैमिली का शेड्यूल बनाएंगे तो अच्छी तरह से, इट इज डिफिकल्ट टू डू बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू डू। यस। ये अभी मैडम जो पेंडेमिक चल रहा है, तो ऐसा कुछ है कि कुछ इमरजेंसी मेडिसिन घर में रखा जाए? कोई अचानक रात मुझे बिल्कुल रखना चाहिए। जैसे कि फीवर के लिए जो मेडिसिन है, पैरासिटामोल आप रख सकते हैं। वॉमिटिंग के लिए ऑर्डेनसेट्रम का सिरप रख सकते हैं। जैसे वॉमिटिंग अगर है तो उसके वॉमिटिंग के लिए ऑर्डेनसेट्रम बोला। कोल्ड के लिए नेजल ड्रॉप रख सकते हैं, सेट्रिजिन सिरप रख सकते हैं। और कुछ इंजुरी हो जाती तो एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट रख सकते हैं और ड्रेसिंग का सामान रख सकते हैं।
बट इन सब चीजों का मतलब इन सब मेडिसिन के डोजेज जो है आपके डॉक्टर से आप सलाह लेके कंफर्म कर ले तो बेहतर रहेगा। एंड एक डोज देने के बाद में आपने वो डोजेस रिपीट नहीं करने हैं। एक इमरजेंसी के लिए आपने वो डोज दे दिया, ठीक है, बाद में आप आपके डॉक्टर से सलाह लीजिए, क्योंकि कोई भी मेडिसिन लगातार कंटिन्यू करना अपने हिसाब से ये सही नहीं होता है, क्योंकि कोई भी मेडिसिन की बच्चों को कभी एलर्जी भी हो जाती है। यस एंड प्लस उनको वॉमिटिंग जिस वजह से हो रही है या फीवर जिस वजह से आ रहा है, उसका अगर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो वो कंटिन्यू होता रहेगा और बेबी सीरियस हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ये मैडम आप पते की बात बोले हैं यस, कि मेडिसिन रखना है लेकिन ट्रीटमेंट नहीं करना है। हाँ, ट्रीटमेंट एक डोज के लिए कर एक लीजिए डोज आप। दे दिया, रात है, कहाँ जाएंगे, हाँ, या अभी ज्यादा फीवर आ गया दे दिया, बट प्रॉपर मेडिकल एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। संजय सोहलियार पूछ रहे हैं कि मैम, माय सन इज 6 years old, yeah. इज इट नेसेसरी फॉर हिम टू वेयर मास्क एट होम ऑल्सो, एंड व्हाट इज द बेस्ट फूड फॉर हिम टू एनहांस हिज इम्यूनिटी? या मास्क का कैसा है कि जैसे मैंने कहा कि 2 years के बड़े बच्चों के सबको मास्क पहनना है। अभी घर में जब हम सिर्फ फैमिली मेंबर्स है तो आपस में कुछ इन्फेक्शन फिर भी होने का चांस है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई पर्सन रहेगा, जैसे मम्मी सब्जी लाने को गई है या डैडी कुछ ऑफिस के काम से गए हैं, क्योंकि अभी पार्शल वर्क भी कभी कभी चल रहे, वर्क फ्रॉम होम तो है, लेकिन फिर भी कभी एक आध दिन उनको ऑफिस जाना पड़ता है। तो जब वो बाहर जाते हैं और अगर वो इन्फेक्ट हो जाते हैं तो घर में आने के बाद में वो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो मास्क पहनना जरूरी है, सबसे बेहतर रहेगा। एंड सेकेंड थिंग, अभी आप अगर बच्चे को मास्क पहनने की आदत डालते, बिकॉज इट इज अनकंफर्टेबल, हमें भी अनकंफर्टेबल लगता है, तो बच्चों को तो डेफिनेटली अनकंफर्टेबल लगेगा। तो अगर हम अभी से उनको मास्क डालने की आदत डालेंगे तो और उसका इम्पोर्टेंस बताएंगे, तो जब ये स्कूल जाएंगे तो उनके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा कि मास्क पहनना है करके, क्योंकि जैसे वो आपके साइड से दूर हो जाएंगे वो मास्क निकाल के छोड़ देंगे। बट जब उनको पता रहेगा कि घर में सब लोग पहन रहे हैं, मुझे भी पहनना है, तो वो आदत हो जाएगी उनको, एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम, क्योंकि कोविड तो अभी इतना जल्दी नहीं जाने वाला है, तो ये मास्क ही हमारे काम आएगा। मैडम, स्कूल जाएंगे बोले तो मेरे मन में क्वेश्चन आ रहे हैं, जाएंगे? डेफिनेटली जाएंगे। कब जाएंगे? जाएंगे अभी एक्चुअली स्कूल्स का देखिए, जैसे ये सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम अभी बच्चों को नहीं भेज रहे, स्कूल्स अभी चालू नहीं है, बट रिकमेंडेशंस आ रहे हैं, प्लानिंग चल रही है, टीचर्स, स्कूल अथॉरिटीज सब उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। एक्चुअली WHO और यूनिसेफ ने तो कुछ गाइडलाइंस भी दिए थे, लेकिन हमारे इंडिया में अभी वो अप्लाई करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो रहा है। एंड अपने यहाँ पे भी कुछ ऐसा सोचा गया था कि जैसे हफ्ते में 3 दिन स्कूल रखे, बाकी के दिन हम घर से होमवर्क करें ऑनलाइन जैसे कुछ, या फिर स्कूल चालू कर दे और अगर बच्चा बीमार हो जाता है या टीचर बीमार हो जाती तो उस 4-5 दिन के लिए स्कूल बंद रखे। ऐसे अलग अलग टाइप के उपाय सोचे गए थे, बट अभी इम्प्लीमेंटेशन होना थोड़ा सा बाकी है, तो हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी स्कूल का जो है उनका पढ़ाई का जो है वो तो थोड़ा हैंडल हो जाएगा, लेकिन जो बच्चे 8th स्टैंडर्ड के ऊपर वाले हैं उनके स्कूल समझो 2-3 महीने में तो शुरू हो ही जाएगा। या एक्चुअली हमारा जो जनवरी क्लासरूम टीचिंग है, हाँ, जनवरी से शायद सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन मैडम हमारा पॉपुलेशन। हम इतना बड़ा कंट्री है, स्कूल में इतने बच्चे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। दूसरा लॉजिक ये देते हैं कि बच्चों में तो नहीं होता, तो भेजो बच्चों को, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, बच्चों में होता है, लेकिन उनके सिम्टम्स हमको ज्यादा दिखाई नहीं देता मैडम। तो इनफैक्ट अगर बच्चे बाहर जाएंगे और इन्फेक्शन लाएंगे तो हमारे घर में जो एल्डर्स है उनको फैला देंगे। यस, दे आर वेरी नाइस, क्यूट, कैरियर्स, ब्यूटीफुल कैरियर्स। खाली उनका खराब नहीं होगा, लेकिन वो अगर बाहर जाएंगे लेके आएंगे घर में, फिर घर में महाभारत होगा। हाँ। तो अभी तो स्कूल और ज्यादा करके छोटे बच्चों का स्कूल खुलने का आसार मुझे नहीं दिख रहा है, फिर भी हमारी गवर्नमेंट एजेंसी सब लगे हुए हैं। और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है मैडम, जैसे स्कूल तो हो गया, जैसे उसके बाद 2-3 चीजें हैं, जैसे मेड। बहुत से घरों में मेड बैन कर रखा है, बट अभी क्या टाइम है उनको बुलाने का?
यस अभी जब हम ये सीख लेंगे कि हम जो एसएमएस वैक्सीन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजेशन, तो मेड्स को हम अलाउ कर सकते हैं विद दिस सेम कॉशन। जब मेड आती है, उनके बिना तो हमारा काम होने नहीं वाला है, तो उनको, और उनके भी घर अभी रुके हुए हैं, उनकी सैलरीज बंद है, तो ये जो सर्कल था हमारा वो फिर से हम स्टार्ट कर सकते हैं। उनको जब वो काम पे आते हैं तो उनको हाथ पैर धोना है, मुंह फेस वगैरह पूरा अच्छी तरह से वॉश करना है, वो आप बता सकते हैं, मास्क पहनना है। तो आप इनफैक्ट आपके पास से 3 लेयर उनको मास्क दे दीजिए, जिसकी कि वो अपने ड्यूटी पे यूज करेगी, फिर उसको वॉश करके सुखाने को डाल देगी, नेक्स्ट डे आके शी कैन यूज इट अगेन। यू कैन ऑल्सो यूज अ गाउन, मतलब उसको गाउन दे दीजिए एंड शी कैन यूज द गाउन व्हेन शी इज वर्किंग। जब वो काम कर रही है तब वो गाउन यूज करके धो के चली जाए, सुखाने को डाल देगी एंड नेक्स्ट डे अगेन शी कैन चेंज। इस तरह से काम हम स्टार्ट कर सकते हैं। also feel like a surgeon. या और उनके साथ जैसे जैसे छुआछूत जैसा बर्ताव नहीं करे, क्योंकि छुआछूत सिर्फ उनकी नहीं है, हमारी भी है। तो ये हमें एक्सप्लेन करना है उसको कि ये उसके भले के लिए भी है, हमारे भले के लिए भी है। बिकॉज ये करना क्यों जरूरी, क्योंकि वो आपके घर में आने के पहले और किसी घर में काम करके आई होगी, यू डोंट नो कि व्हाट इज द कोविड स्टेटस इन दैट हाउस। तो यही हम जो प्रिकॉशंस लेंगे तो इस तरह से काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं, वी कैन डू इट। एक कोमल बुद्धदेव पूछ रहे हैं, मैम कोरोना किसी को एक बार इफेक्ट होगा उसके बाद होगा क्या? तो वही हमारा सेम स्टैंड है, म्यूटेंट जो बताया। अभी वी आर टू इमेच्योर टू टेल अबाउट दिस। अभी हाल ही में एक बड़े न्यूज़पेपर में आया था कि शायद मुंबई में कोई हॉस्पिटल का 4 स्टाफ को री इन्फेक्शन हुआ है विद अ डिफरेंट स्ट्रेन, एंड वो पढ़ के मुझे और खराब भी लगा कि सेकेंड टाइम जो इन्फेक्शन हुआ है दैट इज मोर सीवियर देन द प्रीवियस वन। सो एवरी डे वी आर लर्निंग अबाउट कोविड। हम जो प्रोग्राम भी कर रहे हैं, पहले कुछ बोला हो वो तो 7 दिन बाद वो चेंज हो जाता है। तो वी आर ऑल्सो वेरी इमेच्योर इन दिस टॉपिक, सो वी विल कीप ऑन लर्निंग, कंटिन्यूअस लर्निंग चल रही है। अभी हम मान के चलते हैं कि दोबारा इन्फेक्शन नहीं होता है। हाँ। और होता भी है तो वो इतना रेयर है कि आपको नहीं होगा। वैसे पकड़ के चल सकते हैं, बट हमें फिर भी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, केयरफुल रहना है। केयरफुल तो बिल्कुल रहना है। मतलब आप ऐसा नहीं है कि आपको एक बार हो गया तो आप मास्क खोल के एकदम। या और दूसरी बात यह है कि हम मास्क पहनने से जो दूसरी बीमारियां होती थी, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है, उसको भी हम तो प्रिवेंट कर ही रहे हैं। तो इन सब चीजों की जो बीमारी है वो कम हो जाएगी। ये सब जो बीमारियां हैं, टीबी वगैरह जो सांस से होती है, खांसी से होती है, वो सब कम हो गया, वो कम हो जाएगी। कम हो गया मैडम। यूजुअली अभी हाँ। जो नॉर्मल फ्लो ऑफ ओपीडी है, वो कॉमन कोल्ड, वायरल फीवर कहाँ आ रहे हैं? हाँ, वो कम हो जाएगा तो होल पॉपुलेशन विल बी मोर हेल्थियर। और एक लास्ट है मैडम, पेट का क्या रोल है कोविड ट्रांसमिट करने में? कोई रोल है? एक्चुअली पूरे 100% से तो श्योर नहीं है, लेकिन साइंटिफिक डेटा ऐसा कहता है कि ये जो कोविड वायरस है इसको लाइव होस्ट लगता है, तो ये कोई भी एनिमल को इन्फेक्ट तो कर सकता है। लेकिन रिसर्च में हमें कैट्स को इन्फेक्शन देखा गया है। कैट्स में है? हाँ, कैट्स में इन्फेक्शन देखा गया है। तो आप अगर आपके घर में पेट है, कोई भी पेट हो, जैसे कि हम वेट नहीं करना है कि डॉग्स को हुआ है तो हम डॉग्स के बारे में सतर्क हो जाए। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर पेट्स लाइक एनी अदर एनिमल। एंड मतलब करना क्या है कि अगर आप आपके पेट का जब आप केयर करते हैं तो आपने हर बार मास्क पहन के ही उसका जो भी केयर है वो करना चाहिए, ताकि अगर उसमें इन्फेक्शन है तो वो अपने को नहीं आए, या फिर अपना इन्फेक्शन है जो एनिमल को नहीं जाए। तो मतलब पेट को भी, अच्छा मैडम, पेट को इन्फेक्शन हुआ है पता चल सकता है क्या? वो तो वेटरनरी डॉक्टर के पास से बात कर। नहीं, एक्चुअली जैसे इतना हम फॉलो कर रहे हैं, लास्ट जनवरी फरवरी से फॉलो कर रहे हैं। हाँ। और क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। एज ए कोविड पेशेंट को भी ट्रीट किया जा रहा है, तो क्लोजली हम देख रहे हैं। ह्यूमन को छोड़ के बाकी लोगों को वरदान मिला हुआ है, ऐसे इन्फेक्शन उनको तो नहीं हो रहा है।
कोई रिपोर्टेड केस नहीं है? माइस जो है माउस चूहा। अच्छा, आपके हाँ। पास रिपोर्ट है मैडम? चूहा, बिल्ली, हाँ, सबको? चूहा है, माइस है, बिल्ली है, बैट्स है। तो कोई कोई स्पीसीज में वो देखा गया है। तो अगर देखा गया है तो व्हाई नॉट बी प्रिकॉशियस। तो वो जो मैडम का SMS वैक्सीन है साहब, आज से और स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। और मैडम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, पूरा डिटेल में हमने आपको पूछा, दर्शकों ने भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा। होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। एंड इफ यू आर ए पेरेंट, रेस्पॉन्सिबल पेरेंट, और आपने हमारा एपिसोड अच्छे से देखा है, तो शायद आपका बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि दूसरे बच्चे ठीक रहें, आपके फैमिली में सब ठीक रहें, तो प्लीज ये वीडियो को शेयर कीजिए, दूसरों को भी बताइए, दूसरों को भी दिखाइए। और आप लोग इतना ज्यादा देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम को, लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं? हम पसंद नहीं आ रहे हैं या क्या पता नहीं, लेकिन जितना व्यूज हो रहा है उतना लाइक हमें नहीं मिल रहा है। इट इज प्योरली नॉन कॉमर्शियल। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको एबव ऑल ओनली एजुकेटिव पर्पज में रखे हैं। तो आप लोगों के लिए और आपके फैमिली के लिए, बेहतरी के लिए, हेल्थ के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, शायद वो आपको दिख रहा होगा, और कंटिन्यूसली हम कर रहे हैं। तो आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन हमें चाहिए आपका एनकरेजमेंट। अगर आप हमें प्यार देंगे और देते रहेंगे तो हम यूं ही ये काम करते रहेंगे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर एक स्पेशलिस्ट के साथ आएंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। धन्यवाद, नमस्ते। थैंक यू मैडम, थैंक यू।